चलो यहाँ पर बजरंग दल वाले आएंगे, झगड़ा लड़ाई होगी, घर घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके तो हम लोग को बाहर निकाल दिया। हम लोग चले गए जमनिया और वहाँ से वो लोग भी चले गए हमारे पीछे पीछे। तो फिर हम लोगों को हम गंडई चले गए बस से और बाइक से भी, और हमारे पिताजी और हमारे भाई जी बाइक से आ गए घर बिरनपुर बकरी डीलने के लिए, और बकरी डीलने के लिए आए थे। फिर हम लोग बात भी किए फ़ोन से कि ठीक ठाक पहुँचे करके, तो फिर हाँ बोले, और फ़ोन फिर थोड़ी देर के बाद स्विच ऑफ हो गए उनके फ़ोन बस। उसके बाद फिर उनके मरने की खबर आप लोगों तक आई। दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने यूट्यूब चैनल AG फोर्थ व्यू पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले मैं बेमेतरा गया था, वहां पर एक विरोध प्रदर्शन सभा थी, उसका कवरेज करने के लिए। तो वहां पर मेरी मुलाकात जो है बेमेतरा के बिरनपुर गाँव के उन लोगों से हुई जो अप्रैल के महीने में बिरनपुर गांव में हुई त्रासद घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। और बहुत सारे और भी लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हुई। कुछ ऐसे लोगों से भी हमारी बात हुई जो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे, जो उस घटना को लेकर जांच पड़ताल करने के लिए गई हुई थी। तो उन लोगों से हमारी बातचीत हुई और वहीं पर हमारी बातचीत उस महिला से भी हुई जिसने जो है इस घटना में अपने पिता और भाई को खो दिया। तो आगे जो है हम उस वीडियो को आपको दिखाएंगे जिसमें हमने उस महिला से बातचीत की है, लेकिन उससे पहले संक्षेप में जो है वो त्रासदपूर्ण घटना को हम यहाँ पर अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। लोगों से बातचीत करने पर जो है मैं क्या सोचता हूँ उस घटना को लेकर, मेरी क्या समझ है, वो जो है मैं संक्षेप में आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि मैं कई लोगों से बातचीत किया, तो उनके बातचीत के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि 8 अप्रैल को जो घटना घटित हुई, त्रासदपूर्ण घटना जो घटित हुई उस गाँव में, जिसमें भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो अचानक घटने वाली कोई घटना नहीं थी। लोगों की बातचीत के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो है काफ़ी समय पहले से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा था जिनमें जो है इस तरह की कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जनवरी के महीने में कांग्रेस के एक नेता की सभा थी 9 जनवरी को गांव में, और उनकी सभा में जो है कुछ लोगों ने हो हल्ला किया। वो हो हल्ला किन लोगों ने किया ये बताने की मैं आप लोगों को ज़रूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो हाल के वर्षों में देखे होंगे जहां पर विपक्षी नेताओं की सभाओं में जो है कुछ लोग घुस जाते हैं, अचानक से प्रधानमंत्री जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उस सभा का माहौल बिगड़ता है, ख़राब होता है। तो ग्रामीणों का कहना था कि उस सभा के बाद से ही जो है दोनों समुदायों के बीच में थोड़ा थोड़ा जो है तनाव की स्थिति निर्मित होने लगी थी। उसके बाद जो है 7 फरवरी को अगले महीने जो है एक धर्म सभा का आयोजन किया गया गांव में। और धर्म सभा के बारे में भी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने हाल के वर्षों में ऐसी धर्म संसद या धर्म सभा के वीडियो भी बहुत सारे देखे होंगे। उसमें किस तरह की बातें की जाती हैं वो आप लोग जानते ही हैं। ऐसी धर्म संसद या धर्म सभाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जो है नाराज़गी व्यक्त कर चुका है, लेकिन उस नाराज़गी का कहीं कोई असर होता हुआ नहीं दिखता है। तो उस धर्म सभा में जो है लव जिहाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी हेट स्पीचेस दी गई, नफ़रतपूर्ण बातें की गई, और इस तरह से जो है माहौल में और तनाव व्याप्त हो जाता है। और लव जिहाद को लेकर यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ एक नैरेटिव है जिसका इस्तेमाल कुछ समूहों द्वारा किया जाता है वोटों के पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए। लव जिहाद के जितने भी केसेस अभी तक अदालतों तक पहुँचे हैं, अधिकांश में पाया गया है कि इस तरह के मामले जो है मनगढ़ंत होते हैं, कोई सच्चाई इसमें नहीं होती है।
तो लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये नैरेटिव पूरे देश में चलाया जाता है एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए। तो वहाँ पर उस धर्म सभा में भी जो है मुस्लिमों के ख़िलाफ़ अनर्गल बयानबाजी की गई, जिसकी वजह से माहौल में और तनाव व्याप्त हुआ दोनों समुदायों के बीच में और दूरी बढ़ी। और सभा इस बात को लेकर थी कि एक विशेष समुदाय की 7-8 लड़कियों ने जो है मुस्लिम नौयुवाओं से शादी कर ली। हालांकि वो लड़कियां ना तो एक गांव की हैं और ना ही एक ज़िले की हैं सारी लड़कियां। और अगर हम इस तरह जो है पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम महिलाएं मिल जाएंगी जिन्होंने जो है अंतरधार्मिक विवाह किया है। बहुत सारे सिख पुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने अपने धर्म के बाहर जाकर शादी की है। बहुत सारे बौद्धिस्ट महिलाएं पुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने अंतरधार्मिक विवाह किए हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लगभग हर समाज, हर धर्म में आपको बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे जिन्होंने अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह किए हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये संविधान ने हर नागरिक को देश के हक दिया है कि हर बालिग मर्द या औरत जो है अपने पसंद के अनुसार अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। और अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो संविधान इस बात को लेकर जो है लोगों को प्रोत्साहित करता है। संवैधानिक दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जो है अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादियां करें। संविधान बढ़ावा देता है इस बात को लेकर। फिर भी हमारे देश में जो है इस तरह का नैरेटिव चलाया जाता है। तो हमने पूछा कि सिर्फ एक समुदाय की लड़कियों का डेटा जुटाकर उनकी संख्या काउंट करके क्यों इस तरह का जो है प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी वजह से तनाव बढ़ा। तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि साहू समाज, बेमेतरा और उसके आसपास के ज़िलों की 14 ऐसी सीटें हैं जिसमें अकेले दम पर जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी को सीट दिलाने का दम रखता है। और प्रदेश की लगभग 60-70 सीटें ऐसी हैं जिस पर साहू समाज निर्णायक भूमिका में होता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना था कि जो है आने वाले चुनाव में इस समाज को अपने पाले में लाने के लिए जो है शायद इस तरह का कार्यक्रम जो है किया गया, जिसमें जो है एक समुदाय विशेष की लड़कियों की गिनती की गई और उसको लेकर जो है लव जिहाद का ये जो ट्रैप है, इसमें उस समाज के लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करने के लिए ये सब किया गया। तो बहरहाल ये उन लोगों का कहना है और इस बात में जो है मुझे भी काफ़ी सच्चाई नज़र आती है। लेकिन इस तरह से जब आप देखते हैं कि लगातार तनाव बढ़ता जाता है तो तनाव की जो है अंतिम परिणति जो है वो हिंसा के रूप में आती है। तो ये तनाव धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा था गांव में। और फिर 8 अप्रैल को जो है 2 स्कूली बच्चों के बीच में मारपीट की एक मामूली घटना होती है, जिसमें दोनों बच्चों के परिवारजन जो है मिलकर आपस में समझौता कर लेते हैं। जो घायल बच्चा है उसके माँ बाप जब जो है शिकायत लेकर जाते हैं तो जिस बच्चे ने जो है दूसरे बच्चे को घायल किया था उसके माँ बाप जो है इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि हम उस घायल बच्चे का इलाज करवाएंगे और हम इस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमारे बच्चे की वजह से आपके बच्चे को चोट लगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर वो मामला वहाँ पर जो है सुलझ जाता है। लेकिन अचानक से जो है वो जो तनाव पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था, उसकी वजह से फिर अचानक से जो है इस समझौते के बावजूद भी जो है दोनों पक्ष, दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं और उसमें भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की जान चली जाती है। और निश्चित ही देश का कोई नागरिक इस तरह की घटनाओं में अपनी जान गंवाता है तो वो बहुत ही दुख की बात है। और किसी भी समाज के लिए जो है दंगे जो है किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इस तरह की कई घटनाएं आती रहती हैं और बहुत सारे
कम्युनल दंगे सिर्फ इसीलिए जो है होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जो है वोटों के पोलराइजेशन को लेकर होता है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि क्या वोटों की खातिर, सीटों की खातिर इस तरह से दंगे होना ठीक है देश के लिए, और इसका आगे अंजाम क्या होगा। तो 8 अप्रैल को जो है भुवनेश्वर साहू नामक युवक की जो है हत्या हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। और फिर जो है 10 तारीख को जो है विहिप और बजरंग के दल द्वारा जो है छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जाता है, जिसका समर्थन बहुत सारी रिपोर्टों में कहा गया है कि भाजपा ने भी किया। और उसी दिन जो है भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू जी हज़ारों की भीड़ के साथ जो है बिरनपुर की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें साजा में रोक लिया जाता है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि बहुत सारे लोग जो है उस भीड़ से निकलकर जो है किसी तरह से बिरनपुर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और द प्रिंट की रिपोर्ट में भी यही बात पढ़ने को मिलती है कि जो है फिर वो लोग गांव में जाकर हिंसा करने लगते हैं, जिसमें कई घरों में आगजनी की जाती है। और उसी हिंसा के दौरान 2 और लोगों की हत्या हो जाती है, मोहम्मद ईदुल और उनके बेटे की। तो इस तरह से इस त्रासदपूर्ण घटना में 3 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। तो हमको ये सोचना है कि क्या इस तरह के कम्युनल राइट्स, इस तरह की हिंसक झड़पें क्या हमारे देश या हमारे समाज के हित में हैं, और इस तरह की झड़पों से किस तरह से बचा जा सकता है, इस बारे में जो है हमें सोचने की ज़रूरत है। और अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था जो कल का है, इसमें एक घटना दी गई है जिसमें जो है यश साहू नाम का एक स्टूडेंट जो है लखनपुर का रहने वाला, वो बिलासपुर गया था IAS की कोचिंग के लिए। वहाँ पर जो है 3 लड़कों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 3 लड़के उसे कोचिंग संस्था से बुलाकर ले जाते हैं एक बंद ढाबे में, जहाँ पर उसको सर से पांव तक रस्सियों से बांधकर लाठी डंडों से काफ़ी पिटाई करते हैं उसकी, और सिगरेट से जगह जगह उसके शरीर को जलाते हैं और अधमरी हालत में उसको रोड पर फेंक कर चले जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। और कारण जब पता चलता है, पुलिस जब उनको गिरफ़्तार करती है, आरोपियों को 3 आरोपियों को गिरफ़्तार करती है, तो जो कारण पता चलता है, कारण उसमें है प्रेम प्रसंग। यश साहू एक लड़की के प्रेम में पड़ गया। वो लड़की एक और लड़के से भी प्रेम करती थी। जब उस लड़के को पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी प्रेमिका यश साहू से भी प्रेम करती है, तो वो लड़का नाराज़ हो गया। अपने दोस्तों के साथ यश साहू को कोचिंग सेंटर से बुलाकर एक बंद ढाबे पर ले जाकर उसकी पिटाई करता है, और इस तरह से यश साहू की हत्या हो जाती है। तो यहाँ भी मामला प्रेम प्रसंग का है। तो क्या हम इसे लव जिहाद मानेंगे, जिसमें लव के चक्कर में एक लड़के की जान चली गई। यह भी 6 या 7 जून की घटना है। इसको लेकर कहीं कोई हंगामा नहीं होता है, कहीं कोई बंद का आह्वान नहीं किया जाता है, और इस घटना को लेकर कहीं बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचाया जाता है। क्या यश साहू की जान जो है कीमती नहीं है? एक होनहार स्टूडेंट जो IAS की तैयारी कर रहा था, उसकी मौत पर जो है इस तरह का कोई हंगामा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर आरोपी जो है उस धर्म से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं जिस धर्म को लेकर जो है पोलराइजेशन करना आसान है। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं जो है किस तरह से अंजाम पाती हैं, किस तरह से एक पूर्व तैयारी की जाती है, और फिर उसकी परिणति जो है इस तरह की घटनाओं के, दुखद घटनाओं के रूप में हमारे सामने आती है। और अब हम जो है आगे आप लोगों को उस महिला के साथ हमारी जो बातचीत हुई उस वीडियो को दिखाते हैं। प्रदर्शन स्थल पर आए हुए थे हम, तो यहाँ पर हमें बिरनपुर की एक महिला मिली हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो दंगे हुए थे बिरनपुर में, एक कम्युनल झगड़ा हुआ था जिसमें इन्होंने अपने पिता और भाई को खोया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन रविवार था और वही दिन हमारे पिताजी हम लोगों को निकाल दिए गए कि चलो यहाँ पर बजरंग दल वाले आएंगे, झगड़ा लड़ाई होगी, घर घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके
तो हम लोग वो बाहर निकाल दिया। हम लोग चले गए जमनिया और वहाँ से वो लोग भी चले गए हमारे पीछे पीछे। तो फिर हम लोगों को हम गंडई चले गए बस से और बाइक से भी, और हमारे पिताजी और हमारे भाई जी बाइक से आ गए घर बिरनपुर बकरी डीलने के लिए। और बकरी डीलने के लिए आए थे। फिर हम लोग बात भी किए फ़ोन से कि ठीक ठाक पहुँचे करके, तो फिर हाँ बोले। और फ़ोन फिर थोड़ी देर के बाद स्विच ऑफ हो गए उनके फ़ोन बस। उसके बाद फिर उनके मरने की खबर आप लोगों तक आई। तो क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत मुआवजा इस तरह का कोई राहत मिली? कुछ नहीं मिला है। हमारे घर भी जला दिए गए, गैस सिलेंडर उड़ गया, पूरा सब कुछ जल गया। हम लोग आपका घर भी जला दिया गया और आपको कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई सहायता जो है नहीं मिला है। कोई हम लोग को देखने भी नहीं आए हैं। तो अभी हालात कैसे हैं? अभी के हालात तो अब ठीक ही रहेगा। हम अपने अब्बू के घर में रहते हैं, हमारे घर रहने के लायक नहीं है, तो सब ठीक है। तो ये बताते बताते यहाँ पर उस घटना को याद करते हुए भावुक हो गए हैं और आगे शायद और बातचीत ना कर पाएँ। और हमारे साथ हम मौजूद हैं। मैडम, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं सरस्वती, महिला मुक्ति मोर्चा रायपुर से। हम फैक्ट फाइंडिंग में भी 28 को गए थे इसी महीने में। तब हमने देखा कि इनके गांव में जो आगजनी जो हुई है, ये लोग कम से कम 51 घर के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और साहू समाज का सीधा कहना था कि जो बजरंग दल के लोग हैं उनका कहना है कि ये लोग लव जिहाद चलाते हैं करके इनके ऊपर जो इनके गांव में इसके समुदाय में जो उनने आगजनी जो भी उपद्रव जो किए हैं, बहुत सारे लोगों का घर जला दिए हैं। कम से कम 20 लोगों का तो घर जलाए, किसी का जला है किसी का नहीं जला है। और ट्रैक्टर भी 4-5 ट्रैक्टर को फूंक दिए गए। एक के घर ऐसा था, बकरी भी था, मुर्गी भी थी और उनके पूरे अनाज थे, उनके पूरे घर में आग लगा दी, कुछ भी नहीं बचा उनका घर का। तो ऐसे करके कम से कम 20-30 घर और ट्रैक्टर करके आग लगाए हैं वहाँ पे। अभी तक ना ही केंद्र की सरकार ना ही राज्य सरकार कोई भी वहाँ पे नहीं गई है। पुलिस की टीम भी नहीं गई। इनका पापा का जब हत्या हुआ तो 144 धारा लगी थी, वहाँ पे 300 पुलिस थी वहाँ पे। दिन का घटना है, लेकिन पुलिस की निगरानी में उनका घटना हुआ। अभी तक उसका न्यायिक जांच नहीं हुआ है। कुछ 6-7 वहाँ के दोषियों को पकड़ा गया है। इन समुदाय का कम से 11 व्यक्ति को उठा लिया गया 8 तारीख को ही। तो 8 तारीख उठाने के बाद उन समुदाय के एक जो व्यक्ति है साहू समाज का, वो गिरा हुआ था, उसके मरने के खिलाफ में ये लोग पूरा एक दिन का छत्तीसगढ़ बंद किए। लेकिन जिस दिन छत्तीसगढ़ बंद हुआ उसी दिन इनका पेरेंट्स का, भाई का पेरेंट्स का हत्या हुआ। उनके अभी तक ना ही न्यायिक जांच हुआ, ना ही कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 लोगों का अरेस्ट किया गया है। तो सरस्वती साहू जी, आप जैसा कि बता रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ वहाँ पर गई हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब खुद से अचानक से कोई घटना है या कोई प्री प्लान्ड टाइप का जो पूरा सिनेरियो आपने वहाँ देखा, या अपनी फाइंडिंग के दौरान आपने क्या महसूस किया? जी, वो पूरा प्लानिंग का था, क्योंकि वो लोग पहले साहू समाज का जब बैठक हुआ 1-2 महीने के पहले, तो वो लोग सीधा बोल रहे थे कि 8वीं लड़की ये लोग ले गए हैं, मतलब जिहाद के तहत 9वीं लड़की अगर जाएगी कोई भी से समुदाय में तो इसको हम लोग आग लगा देंगे, मार देंगे। इस तरीका का वो लोग बयानबाजी कर रहे थे। नहीं, ये तो मतलब एक संवैधानिक राइट है बालिग लोगों का। और मतलब कभी मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है या कोई सिख लड़की मुस्लिम लड़के से कर लेती है, तो इसको लेकर इस तरह का जो वहाँ पर मैंने सुना कोई बड़ी बैठक बुलाई गई। जी भाई, तो मैं बोल रही हूँ ना कि साहू समाज के बैठक के तहत ही वो बोला गया माइक लगा के कि 8वीं लड़की गई है, 9वीं लड़की अगर इसके समुदाय में जाती है, मतलब शादी करके लव जिहाद के तहत, तो हम इन लोग को आग लगा देंगे। और बस 1 महीना के अंदर ये पूरा प्लानिंग हुआ, क्योंकि 2 बच्चे के झगड़ा है स्कूल में, 2 बच्चे झगड़े मुस्लिम समुदाय और हिंदू का, 12-12 साल के बच्चे हैं। तो क्या वो 9वीं लड़की जो है, ऐसा कोई घटना घटी जिसको लोग बोल रहे थे कि 9वीं लड़की अगर इस समुदाय में जाए, तो ऐसा कुछ हुआ? जी, क्योंकि अभी 9वीं लड़की जो गई है ना इसके समुदाय में, उसी के बाद ये घटना हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ। तो 9वीं लड़की के घटना जैसी लड़की गई, फिर लोग प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग के बाद जो 2 बच्चे का जो झगड़ा है, 2 बच्चे जो
12 साल के 2 बच्चे हैं, युवा, एक हिंदू समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय। वो लोग स्कूल में झगड़ा हुए, फिर थोड़ा चोट वो हिंदू समुदाय के बच्चे को लगा था, तो वो अपने पेरेंट्स के पास गई होंगी, तो बोला कि मेरे को चोट लगे हैं, मेरे नाती को आप मुस्लिम समुदाय के बोले कि आप इलाज करवाओगे कि नहीं, तो बोली कि हाँ मैं करवा दूँगी, बहुत गरीब घर की है, वो लोग बकरी चराते हैं, तो बोले ठीक है मैं करवा दूँगी। वो सोई थी दोपहर में, फिर ये लोग तुरंत जैसे हाँ बोली, वो लोग वापस गए और 150 के भीड़ उनके घर में आए और धावा बोले। मतलब वो जो बच्चों का झगड़ा था वहाँ पर पेरेंट्स के बीच में कंप्रोमाइज़ हो गया था। जो बच्चे को चोट लगी थी उनके माता पिता ने उनको कंप्लेन की जिस बच्चे ने मारा था, और उन लोग राजी हो गए थे कि हम इसका इलाज करवाएंगे। मामला वहाँ पर लगभग क्लोज हो चुका था। लेकिन जैसे वो वापस गई घर से ना, उसी के पीछे 150 के झुंड आए, उस महिला को पूरा उसका घर तोड़ दिए। अभी भी उसका ईटा का जुड़ाई था गिलाव में, जो मिट्टी से जोड़ते हैं ना ईटा, पक्की ईटा को, उसको पूरा निकाले, उसका पूरा जो कपाट होता है लकड़ी का उसको तोड़ दिए, फिर उसको भी मारे पीटे। फिर उनका पड़ोसी बोले कि क्यों मारे, उसको भी ईंट से फेंक के मारे। वहाँ से जब मारना शुरू हुआ 8 तारीख को, तो पूरा समुदाय को मारे उस दिन। फिर वो लोग पूरा, मतलब वो घटना 11 बजे की थी, वो पूरा 6 बजे तक मारपीट चला उस दिन। और मतलब इस तरह से एक छोटी घटना जो है धीरे धीरे एक बड़ी घटना में बदलती चली गई, जिसमें जो है एक व्यक्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। एक व्यक्ति को, एक नहीं 2 व्यक्ति को, एक ही घर के इसके पापा और इसके पिताजी दोनों का हत्या किए हैं वो लोग। नहीं, पहले तो भुवनेश्वर साहू नाम का युवक जो है जी, वो भुवनेश्वर साहू वो गिरा था, उसका हत्या नहीं हुआ है। हम फैक्ट फाइंडिंग के दौरान देखे कि वो गिरा हुआ था, उसको कोई नहीं उठाया, उसको ट्रीटमेंट के लिए भी कोई लेकर नहीं गए कि वो 2 घंटा तक जिंदा था। चाहते तो उसको उठाकर लेकर इलाज करवा सकते थे लोग, लेकिन नहीं करवा। तो आपका मतलब यह है कि वो मतलब कोई धार्मिक झगड़ा नहीं था जिसमें भुवनेश्वर साहू की जान गई। वो जो बच्चों को लेकर एक माहौल ख़राब हुआ, 150-200 की भीड़ आई, मारपीट की घटना घटी, उसमें वो जो है जख्मी हो गए और फिर इलाज अब उसको क्या समझे, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लोग तो धार्मिक ही बना रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि बच्चों का झगड़ा, फिर ये लोग समुदाय के रूप में उनको मारना, ठीक है 2 पक्ष के झगड़ा दोनों में ख़त्म हो जाता, लेकिन जिस तरीके से बाकी लोग को टारगेट करते गए वो गलत है। क्योंकि झगड़ा 2 व्यक्ति के बीच था तो वहीं ख़त्म हो जाना था, लेकिन जिस तरीक़ा से आतंक होना, फिर इनका भी जान गया, इन लोगों का 2 लोग का भी जान गई, ये इस तरीक़ा से सांप्रदायिक जो हिंसा हुई है ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि अपने हमने बिल्कुल ऐसी कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए जिसमें जो है लोगों की किसी का भी जान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबका जान कीमती है। और ऐसे कांग्रेस की सरकार को भी देखना चाहिए। अभी तक के लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं, इनका बच्चे अभी भी पता नहीं सोच रहे लोग कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे जो राज्य सरकार है उनका भी जिम्मेदारी होता है कि जाए और न्यायिक जाँच करें लोगों को। गलती किसी का हो, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सही निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद थी, क्या नाम बताया आपने? सरस्वती साहू जी, जो कह रहे थे कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए किसी भी प्रकार के हिंसक झड़प में या हिंसक घटनाओं में। ये घटनाएं जो है कहीं भी हों, किसी की भी जान जाए तो हत्या तो मानवता की ही होती है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इनका कहना ये है कि वहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके माहौल को सामान्य करें, ताकि लोग जो है बच्चे स्कूल जा सकें। अभी यहाँ पर सरस्वती साहू जी जैसा कि बता रही हैं कि उस हिंसक झड़प में 3 लोग मारे गए हैं और अब तक हालात जो है सामान्य नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि प्रशासन जो है निष्पक्ष रूप से इन 3 हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और वहाँ पर पूरी कोशिश करे कि माहौल पूरी तरह से सामान्य हो सके। और सरस्वती जी जैसा कि बता रही थी कि अभी भी माहौल पूरी तरह से सामान्य नहीं है, बच्चे स्कूल जाने में डरते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो डर और भय का माहौल है उसे ख़त्म करे। प्रशासन की कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर माहौल को सामान्य किया जाए और पीड़ित परिवारों को जो है न्याय उपलब्ध कराया जाए और दोषियों को कठोर सज़ा दी जाए। तो इतना ही कहना था यहाँ पर सरस्वती जी का, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।